वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम टिथोनिया के सीड्स कलेक्ट करेंगे, साथ ही 5 इंचेस का पॉट में ग्रो किया हुआ टिथोनिया भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक बड़ा प्लांट होता है, ये बड़े पॉट में ही लगाया जाता है, लेकिन हमने इसको 5 इंचेस के पॉट में लगाया हुआ है और इसमें भी ये हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है फूल का और ना ही इसके साइज़ में कोई बदलाव आया है। बस इसमें एक कमी है, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है तो इसमें ज़्यादा शाखाएँ नहीं बन पाई हैं, जिससे कम फ्लावरिंग होती है। जब आप इसको 10 इंचेस के पॉट में या 12 इंचेस के पॉट में लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा शाखाएँ आती हैं और ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो छोटी जगह के कारण इस पर फ्लावरिंग तो होगी, लेकिन थोड़ी कम फ्लावरिंग होगी। तो इसीलिए कम से कम इसको 10 इंचेस का पॉट ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने बड़े भी पॉट में इसको लगा सकते हैं। ये मैक्सिकन सनफ्लावर भी कहलाता है और इस पौधे को बड़ी जगह चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। तो देख सकते हैं आप 5 इंचेस के पॉट में भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। छोटा सा फूल इस पर खिला हुआ है और साथ में 1-2 कलियाँ भी आ रही हैं। तो इस प्लांट पर एक वीडियो हम शेयर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए, जिसमें हमने टिथोनिया की फ्लावरिंग और इसके बारे में कई बातें शेयर की हैं। तो इसको बटरफ्लाई मैग्नेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पौधा जो है, इसकी जो फ्लावरिंग है अपनी तरफ तितलियों को आकर्षित करती है। बहुत से प्रकार की इस पर तितलियाँ आती हैं, जो कि आगे हम ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। तो अभी इस पर हम जो इसके सीड्स हैं इनको कलेक्ट करेंगे। जो इनके फूल सूखते जाते हैं उनसे ही सीड्स बनते जाते हैं, सीड पॉट तैयार होता है कुछ इस तरह से। तो इसमें हमने शुरू से ही सीड्स बना लिए हैं, क्योंकि अगर आप इसमें सीड्स अभी बना लेंगे तो आप इनके सीड्स अभी भी ग्रो कर सकते हैं। अभी भी समय है, अगर आपने इसके सीड्स ग्रो नहीं किए हैं तो ज़रूर ग्रो कीजिए। तो इस तरह से इसका सीड पॉड होता है, जो कि ये किस तरह से पक गया है, जो कि इसकी टहनी है वो ब्राउन हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये सीड पॉड तैयार हो चुका है। इसमें कई सारे सीड्स निकलेंगे, बिल्कुल मैरीगोल्ड की तरह इसमें सीड्स होते हैं। तो उससे आप कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। एक ही फूल से इतने सारे सीड्स मिल जाते हैं कि आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसको कट कर लेते हैं अब हम। तो इस तरह से हमने इस सीड पॉट को कट कर लिया है और कुछ दिन के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देंगे। ये आपको देखने में ग्रीन लग रहा होगा, लेकिन ये तैयार हो चुका है, क्योंकि जो ये ऊपर की जो स्किन है इसकी ये ब्राउन हो चुकी है। इसका मतलब ये तैयार हो चुका है और जो टहनी है वो भी ब्राउन हो जानी चाहिए। तो इस तरह से जैसे जैसे इसके सीड पॉट तैयार होते रहेंगे वैसे वैसे हम इनको कट कर लेंगे और फिर कुछ दिन बाद आपके साथ शेयर करेंगे। कम से कम 2-3 दिन इनको ऐसे ही रखा रहने देना चाहिए। जैसे कि ये ज़्यादा तैयार हो चुका है तो इसमें से सीड्स गिर भी सकते हैं, इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि सीड पॉट को टाइम से कलेक्ट कीजिए। और इस तरह से एक्स्ट्रा ब्रांच जो है उसको भी हम कट कर देते हैं। तो अगर आपको सीड्स नहीं बनाने हैं तो आप इन सूखे हुए फूलों को हटाते रहें तुरंत। उससे क्या होगा, प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा और ज़्यादा दिन तक आपको वो पौधा फूल देगा। तो इस तरह से ये वाला सीड पॉट भी हमने कट कर लिया है और इनको कम से कम 3 से 4 दिन आप रखा रहने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी दिन रख सकते हैं, लेकिन इनको तुरंत किसी कंटेनर में या किसी बॉक्स में बंद नहीं करना है, नहीं तो इसमें फंगस लग सकती है। कुछ दिन इन्हें ऐसे ही खुली जगह पर रखा रहने देना चाहिए। कभी भी सीड्स को धूप में नहीं सुखाना है, नहीं तो वो जब आप उनको ग्रो करेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। तो इनको हमेशा अंधेरी जगह पर रखिए, सूखी जगह पर रखिए और बंद नहीं करना है किसी बॉक्स में। इनको तुरंत लगभग इनको 15 दिन, जैसे 3 दिन तो इनको ऐसे ही सीड पॉट को रखा रहने देना है। और अगर आप इसमें से सीड्स निकालना चाहते हैं तो उनको भी आप 15 दिन खुला रखा रहने दें और फिर इनको स्टोर करें किसी भी बॉक्स में या किसी भी आप कंटेनर में इनको स्टोर कर सकते हैं। पॉलिथीन में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो छोटे छोटे फूल आपको दिखाई दे रहे हैं यही सीड्स होते हैं। इसके अंदर जो डॉट डॉट सा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हर जो एक पंखुड़ी है उसके साथ में एक सीड बना हुआ है। इसमें बिल्कुल सेफ़ हैं सीड्स। तो जब ये सीड पॉट तैयार हो जाता है तो ये सीड्स गिर भी सकते हैं, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए। बिल्कुल गेंदे की तरह सीड होते हैं, जैसे मैरीगोल्ड में सीड होते हैं उस तरह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए या इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए, एक ही सीड पॉट से इतने सारे सीड्स बन गए हैं। तो आप अपना खुद का एक बहुत बड़ा गार्डन भी बना सकते हैं टिथोनिया का।
इसको बटरफ्लाई मैग्नेट कहते हैं क्योंकि ये अपनी ओर तितलियों को आकर्षित करता है। तो अगर किसी भी फ्रूटिंग प्लांट पर फ्रूट्स नहीं आते हैं, फ्लावरिंग होती है लेकिन फ्रूट्स नहीं आते हैं, तो आप इस पौधे को उन पौधों के बराबर में रखिए। जैसे कि अगर लौकी है, तोरी है, जो कि वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, तो उनके बराबर में आप रखिए। अगर जैसे कि लौकी के लिए बहुत शिकायत होती है कि उस पर लौकी नहीं आती हैं बेल पर, तो आप लौकी की बेल के पास इस पौधे को रख दीजिए। बहुत सारी तितलियां आएंगी। ऐसा पॉलिनेशन के कारण होता है कि अगर आपके पौधे में पॉलिनेशन नहीं हुआ है, वो तितलियां नहीं आई हैं, तो फिर आपके पौधे पर लौकी नहीं बनती है। तो इसलिए इस पौधे को अगर आप पास में रखेंगे, क्योंकि एक तो इसका ब्राइट कलर है, ऑरेंज कलर है, तो ये तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए, उसमें हमने बताया हुआ है कि ये क्यों बटरफ्लाई मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये पौधा अगर आप रखेंगे अपने प्लांट्स के पास, तो वो पॉलिनेशन के लिए तितलियां आएंगी, मधुमक्खियां आएंगी, तो आपके पौधों पर जल्दी ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और वेजिटेबल्स पर वेजिटेबल्स आएंगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये पौधा हम अपने गार्डन में ग्रो करते हैं, क्योंकि एक ब्राइट कलर का फ्लावरिंग प्लांट है। थैंक यू।